Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका 2022 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर ये डिस्कस कर रहे हैं डियर हम लोग, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ये सब क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पा रहे होंगे जो कोर्सेस से पढ़ाई किए होंगे। मेरा कोर्स ऑलरेडी जो है थर्ड से लेकर के और सिक्स तक रन करता है, जो कि आपका सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रन करता है। एप्लीकेशन का नाम यहाँ लिखा हुआ है इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। सिर्फ झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए ही मेरा कोर्स रन करता है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये यूनिट नंबर 8 का है। ये सबसे लास्ट का है, यूनिट नंबर 8 का है। 2022 का ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अपलोड भी कर चुके हैं। 2019 का भी डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर को ऐसा टाइप से हम बना रहे हैं यहाँ पे कि आपका ऐसा क्वेश्चन किया हुआ रहेगा, कई सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक के बदले उस टाइप का क्वेश्चन और भी बन सकता है ना। उतना लेवल तक चीज़ों को हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक हम ये क्वेश्चन को करने जा रहे हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, तो ये कैंटिलीवर बीम, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कैसा बीम है, तो ये कैंटिलीवर बीम है आपका। कैसा बीम है, तो सिंपली ये कैंटिलीवर बीम है ना। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कैंटिलीवर बीम है जो कि 150 mm वाइड है। जैसे देखिए इसको सॉल्व करें तो कैसा होगा, एक यहाँ पे बीम बनाएंगे, कैंटिलीवर बीम एक साइड से फिक्स होता है, एक साइड फ्री होता है। अब ये कैंटिलीवर बीम जो है वो डिफ्लेक्ट यदि होगा तो देखिए कैसे होगा। ऑब्वियस है, इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट होगा। थोड़ा और अच्छे से इसको बनाएं। ऐसा कुछ डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिफ्लेक्शन जब ये होगा, इसको फ्री एंड बोलते हैं कैंटिलीवर का। फ्री एंड हो गया। तो डिफ्लेक्शन जो होता है ना, आपको हम ये बता भी चुके हैं, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम जो होता है वो आपका फ्री हैंड पे होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होता है, फ्री हैंड पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। और स्लोप और डिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका फिक्स्ड एंड पे दोनों जीरो होता है। स्लोप का वैल्यू भी फिक्स्ड एंड पे जीरो होता है, और y का वैल्यू भी, यानी कि डिफ्लेक्शन को y से दिखाते हैं, फिक्स्ड एंड पे क्या होता है, दोनों जीरो। कैंटिलीवर बीम का ये एक कंडीशन है। और जो स्लोप होता है ना, वो स्लोप भी आपका मैक्सिमम होता है कहाँ पे, फ्री एंड पे ही होता है। यदि हम स्लोप ड्रॉ करें तो स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप देखने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो एक फ्री एंड पे मान लीजिए एक टेंजेंट ड्रॉ किए। लेकिन यहाँ पे हाँ, चलिए पहले एक हम इस क्वेश्चन से थोड़ा हट करके कुछ बातें कर ले रहे हैं, है ना। देखिए ये जो हुआ डियर, ये टेंजेंट हुआ। थोड़ा हम कॉन्सेप्ट आपको बता दें। टेंजेंट, तो टेंजेंट, तो फिर टेंजेंट जो है ओरिजिनल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप आपका यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है फ्री एंड पे ही, और डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब थोड़ा बातें करते हैं। ये तो खैर कैंटिलीवर से रिलेटेड बात के बिना पढ़े हम, बिना क्वेश्चन को पढ़े, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है बीम का। तो बीम का डायमेंशन मतलब साइड से बीम जो दिखेगा। हम इसको बहुत क्लियर करें तो देखिए क्या हो रहा है कहानी, बहुत इसको क्रिस्टल क्लियर करें डियर। तो बीम कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और बीम में जो है वो आपका डीप जो दिया हुआ है, डीप, डी मतलब डीप हो गया, और एक विड्थ, तो विड्थ मतलब ये, इसको बोल रहे हैं। तो विड्थ का वैल्यू जो, और डीप का वैल्यू दिया, विड्थ दिया हुआ है यानी वाइड 150 और डीप दिया हुआ है 200।
डीप दिया हुआ है 200 mm और ये दिया हुआ है 150 mm। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है आपका, जिसको अभी कलर किए हैं, क्या है, क्रॉस सेक्शन है बीम का। तो इस तरीके से है, कहने का मतलब क्रॉस सेक्शन का वैल्यू दे रखा है। क्रॉस सेक्शन को हम बड़ा में बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये डब्लू का वैल्यू दे रखा है, मतलब वाइड का, और एक इधर किसका वैल्यू दे रखा है, तो डीप का वैल्यू दे रखा है। ठीक है ना, ये बातें हो रहा है। अब यदि ये आपका यदि झुकेगा तो यहाँ मूवमेंट वगैरह यदि करेगा तो मूवमेंट किसके अबाउट करेगा, तो आपका जवाब होगा, देखिए यहाँ पे हम एक एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं रेड कलर से, ऑब्वियस इसी के अबाउट करेगा, यानी कि इसी को हम मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस बोले, क्योंकि इसी के अबाउट ये मूवमेंट करेगा ना, जो अभी एक्सिस बनाया, यानी कि वाइड के पैरेलल जो एक्सिस होगा उसी के अबाउट मूवमेंट करेगा। ये जो है ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन, ये समझना जरूरी है। तो क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। तो कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर रेक्टेंगल है, न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल में आपका डब्लू का क्यूब नहीं होगा, डी का क्या होगा, क्यूब होगा, अपॉन क्या होगा 12, ये फॉर्मूला होता है। डब्लू का वैल्यू जो है वो आपका दिया हुआ 150 और इसका क्या होगा 200 और इसका क्या होगा क्यूब, और डिवाइडेड बाई कितना होगा 12। इसको आप कैलकुलेटर से यदि सॉल्व करेंगे डियर, इसको कैलकुलेटर से यदि सॉल्व करेंगे 150 गुने 200 का क्या करेंगे क्यूब और डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, तो ये वैल्यू जो निकल करके आ रहा है, ये आ रहा है 10⁸ आ रहा है, 10⁸ 8 mm⁴। अब देख लेंगे 10⁸ 8 mm⁴ जो है ये वैल्यू आ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट निकल गया। अब नेक्स्ट बातें क्या किया है तो देखिए, आगे पढ़ेंगे तब आगे पढ़ेंगे। तो डीप प्रोजेक्ट्स 1.5 मीटर आउट ऑफ वॉल, अब उसी का मतलब है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वाल से, यानी कि ये वाल है, एक वाल में फिक्स है, तो वहाँ से प्रोजेक्टेड है, यानी बाहर निकला हुआ है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर जो है ना, इसका एक तरह से लंबाई है। एल का वैल्यू 1.5 मीटर है। आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है ये पॉइंट लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड से जो है वो 1 मीटर के दूरी पे एक पॉइंट लोड लग रहा है। इसमें 1 मीटर के दूरी में पे जो है ना एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, कितने का, तो 40 किलो न्यूटन का, कितना डिस्टेंस पे, तो आप कहेंगे 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है। तो निकालने बोला है कि फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर बीम एट फ्री एंड, निकालना है फ्री एंड पे, लेकिन लगा फ्री एंड पे नहीं है, निकालना है फ्री एंड पे लेकिन लगा फ्री एंड पे नहीं है। बढ़िया बात है। फ्री एंड के लिए आपको ऑलरेडी एक चार्ट बताए थे, एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताए हैं, उसका भी वीडियो हमारा चैनल पे अपलोडेड है। तो डिफ्लेक्शन का शॉर्टकट वाला ना, कम से कम कैंटिलीवर बीम, मतलब 6 केस वहाँ पे था, 6 का आपको शॉर्टकट भी बताए थे। तो चलिए देखते हैं अब क्या कहानी हो रहा है। मान लीजिए हम इसको हम अलग से बनाएं, इसी बीम को अब 2D में बनाएं, तो 2D में कैसे दिखेगा, थोड़ा 2D में इस चीज़ को बना देते हैं। तो ऐसा है, इस जगह पे एक लग रहा है 40 किलो न्यूटन का लोड, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, और पूरे का जो लंबाई है वो कितना है 1.5 मीटर है। ठीक ना, मान लीजिए इसको हम एल मान ले, 1.5 मीटर को एल यानी पूरे का, और इसको क्या मान ले, तो इसको हम मान ले एल डैश बराबर 1 मीटर, एल डैश बराबर 1 मीटर। तो ये बताइए डियर आप लोग, एक जनरलाइज्ड फार्मूला, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इधर जो बचेगा रेड वाला जो किए हैं वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एल माइनस एल डैश बचेगा। बढ़िया बात है। अब इसका जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, अब खुद ही बताए ना डिफ्लेक्शन वो कैसा हो रहा है, तो देखिए जहां पे लोड लगेगा ना वहां तक तो ये आपका पता है कैसे जाएगा, तो वहां तक तो कर्व होगा, लेकिन उसके बाद ना ये स्ट्रेट लाइन जाएगा आगे, आगे जो होगा ना वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये अलग बात है, यहाँ पे वाई मैक्सिमम ही होगा, तो वाई मैक्सिमम ना लिख करके यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख दे, तो पॉइंट का नाम दे दे ए बी और सी यदि दे दे तो इसको वाई बी नाम दे सकते हैं। और ये वाला जो होगा ना ये स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इधर में जो होगा वो पता है कर्व होगा, ये कर्व होगा, यानी कहाँ से स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये जो आपका है
क्योंकि इधर लोड नहीं है, लोड आपका सी पे ही है, लोड आपका सी पे ही है। सी पॉइंट पे भी डिफ्लेक्शन होगा, तो सी पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा, इसको वाई सी बोले। आप देख पा रहे क्लियरली वाई बी जो है वो ग्रेटर देन क्या है, वाई सी से, वाई सी से ना, ग्रेटर देन है। और 40 किलो न्यूटन जो लोड है इसको हम मान लिए डब्लू, हम मान लेते हैं कि डब्लू है वो। तो बताइए यदि हम ये बोले कि स्लोप कितना होगा, तो स्लोप के लिए क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ना। तो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस इधर स्ट्रेट लाइन है, तो इसी से होकर के टेंजेंट पास करेगा, टेंजेंट तो इसी से पास कर जाएगा और फिर इधर से आग टच होगा। तो आप कहेंगे कि सर देखिए एक्चुअली में स्लोप जो है वो हमारा सी पॉइंट पे यदि निकाल रहे हैं, यानी इसको थीटा बोले, तो थीटा बी और थीटा सी पे कोई चेंजेज नहीं आ रहा है स्लोप में। मतलब थीटा बराबर जो है वो थीटा बी पे भी वही होगा जो कि थीटा क्या होगा, सी पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थीटा का वैल्यू फ्री एंड पे भी स्लोप उतना ही होगा, सी पॉइंट पे भी निकालेंगे तो उतना ही होगा, क्योंकि सी से बी तक जो है कोई लोड नहीं है, स्ट्रेट लाइन जाएगा, यानी बीम कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात हुआ। अब आपको यानी कि मान लीजिए फ्री एंड पे यानी कि मैक्सिमम स्लोप का वैल्यू आपको पता होगा, जो फ्री एंड पे होता ही बताए। तो मैक्सिमम स्लोप का यदि वैल्यू आपको पता हो तो आप इजीली जो है वो क्या निकाल सकते हैं, तो इजीली जो है वही वैल्यू आपका सी पॉइंट पे भी होगा, यानी सी और बी पे दोनों पे क्या होगा, बराबर ही होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों पे क्या होगा, बराबर होगा। तो कितना होगा, तो कितना के लिए ना हम ऑलरेडी जो है ना ये चीज़ आप लोग को हम ऑलरेडी पहले भी आप लोग को बता चुके थे, पहले भी ये चीज़ जो है ना ऑलरेडी आप लोग को हम बता चुके हैं। तो देखिए ये टेबल फिर से हम बता रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, आइए ये हम इस पे डिस्कस किए। तो ये कौन वाला केस है यहाँ पे, तो ज़रा देखें। आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है ना एक कैंटिलीवर बीम है और पॉइंट लोड है, तो ऑब्वियस है 2 नंबर केस है यहाँ पे। तो 2 नंबर में जरा देखिए स्लोप का वैल्यू, ये सब ना मैक्सिमम का वैल्यू, तो स्लोप का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 आई, और डिफ्लेक्शन कितना है, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3 आई, इसी का जरूरत है। तो स्लोप का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं ना, बी पे वही होगा जो सी पे होगा, तो क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 ई आई। ठीक है, एल क्या है, तो एल पूरे का लंबाई, यहाँ पे एल पूरे का लंबाई रहेगा, क्योंकि बी पे वही होगा, बी पे निकालेंगे पूरे लंबाई लेंगे कि नहीं, तो बी पे वही होगा जो कि आपका सी पे होगा, बी पे वही होगा जो कि आपका कहाँ होगा, सी पे होगा। तो ये यहाँ से निकल जाएगा, यानी स्लोप तो निकल गया, एक चीज़ तो निकल गया फ्री एंड पे। अब दूसरा डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, जरा देखिए आप एक चीज़, तो आप बीम में इस तरीके से देख पा रहे हैं बीम को, जब हम समझाने की कोशिश करें तो देखिए ऐसा, सॉरी ऐसे नहीं बनाएंगे। अब बीम को कुछ इस तरीके देख पा रहे हैं, क्लियरली अच्छे से हम समझा रहे हैं डियर। देखिए ये जो है ये वाई बी है पूरा, और यहाँ पे क्या है, ये सी पॉइंट है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, नाम जो दिए। तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस क्या है, वाई सी डिफ्लेक्शन। अब ये बताइए कि ये भी क्या होगा, वाई सी ही होगा ना। वाई बी कहाँ से कहाँ है, तो वाई बी आपका पूरा है, यानी वाई बी में वाई सी मिला हुआ है, ये बात समझिए। अब ये वाला एंगल कितना है, तो ये एंगल थीटा है और थीटा का वैल्यू ही थीटा बी थीटा सी बराबर है, यानी उसको थीटा बोल सकते हैं। जरा देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, यदि हम निकालें तो देखिए क्या निकल सकता है इस ट्राइंगल से। हम यदि यहाँ से यहाँ का वैल्यू को वाई मान लें, ठीक है ना, और सी से बी का डिस्टेंस कितना है, तो एल माइनस एल डैश है, जो भी नोटेशन लेंगे। और यदि हम ट्राइंगल का नाम दे दें, मान लेते हैं पी क्यू आर, तो इन ट्राइंगल, आप हमेशा के लिए याद रखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर डियर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर टैन थीटा का जो वैल्यू होगा वो टैन थीटा बराबर कितना होगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी वाई अपॉन एल माइनस एल डैश होगा। इफ़, अब समझिएगा थीटा एक्चुअली में बहुत स्मॉल होता है, तो वेरी वेरी स्मॉल। सो अब जानते हैं टैन थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, थीटा के बराबर हो जाएगा,
हेंस आप यहाँ पे कह सकते हैं कि थीटा बराबर जो आ रहा है ना, वाई डिवाइडेड बाय एल माइनस एल डैश आ रहा है। ये बात पता चल रहा है कि नहीं? थीटा बराबर इतना आ रहा है, तो यदि वाई बराबर आपसे पूछे तो आप कहेंगे वाई बराबर थीटा इंटू एल माइनस एल डैश होगा। देयरफॉर एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला यहाँ निकल रहा है। देयरफॉर वाई बी बराबर जो है, जो कि कहाँ पे है, वाई फ्री एंड पे, फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे वाई सी प्लस वाई। अब यहाँ से क्या हो रहा है, तो वाई सी का वैल्यू जो है वो आप तो जान रहे हैं ना, वाई सी का वैल्यू तो आप निकाल लेंगे। वाई सी कैसे, तो यहाँ ये टेबल ऑफ फार्मूला से डिफ्लेक्शन जहाँ लोड लगा वहाँ तक के लिए, तो देखिए डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3 EI से, डब्ल्यू एल क्यूब बाई किससे निकाल लेंगे, 3 EI से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू एल डैश का क्यूब बाई 3 EI होगा, होगा कि नहीं, और प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, तो थीटा, तो थीटा इंटू क्या होगा, एल माइनस एल डैश होगा। अब देखिए आगे, डब्ल्यू एल डैश का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 EI प्लस कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो आप देखें यहाँ पे थीटा का वैल्यू लिख भी दिए हैं, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 EI होगा। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई कितना होगा, 2 EI, और इंटू क्या होगा, एल माइनस एल डैश, एल माइनस कितना होगा, तो एल डैश होगा, और ये कहाँ का होगा, तो वाई बी का वैल्यू होगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये रिजल्ट एक तरह से हम बता दिए, आप इसी से हमेशा फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप कभी भी। देखिए एल डैश एक यहाँ पे लिखे, बात को समझिएगा क्या लिखे हैं, समझ रहे ना डियर, क्या लिखे हैं, बात को समझिए। यहाँ पे आप एक एल डैश है, चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे क्या लिखे हैं, एक एल डैश है ना, तो डायरेक्ट यहाँ से कैंटिलीवर का अच्छा जी, एक मिनट लिखिएगा, एल डैश कहाँ से कहाँ लिए थे हम डिस्टेंस,
अच्छा एल डैश वहाँ से वहाँ ना, तो थीटा कहाँ निकाले हैं? एक मिनट रुकिएगा। थीटा सी जो होगा वही कहाँ का होगा? थीटा बी का होगा। थीटा सी वही होगा जो थीटा क्या होगा? बी का होगा। अच्छा तो थीटा सी का जो वैल्यू होगा वही बी का होगा ना। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक मिनट काम करेंगे, एल डैश ही रहेगा यहाँ भी, एल डैश का स्क्वायर, डब्लू एल डैश का स्क्वायर बाई 2EI। ठीक है, डब्लू एल डैश का स्क्वायर होगा क्योंकि सी तक का डिस्टेंस को लेंगे। तो यहाँ पे भी आगे हम यहाँ काम करें तो देखिए यहाँ पे सिर्फ करना है यानी कि ये थीटा का वैल्यू, तो डब्लू आप यहाँ पे भी लिख देंगे एल डैश, एल डैश का स्क्वायर। यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि सिंपली जो है कोई जैसे कि बीम है, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, यहाँ पे एक डब्ल्यू अमाउंट का पॉइंट लोड लगा, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए है दिया हुआ, ठीक है, और फ्री तक डिस्टेंस जो है एल है। अब हम थोड़ा समरी बता रहे हैं, बात को समझिएगा, है ना, समरी। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा गया फ्री एंड पे कितना होगा, तो आपको फ्री एंड पे जो बताना है ना, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, तो बी पे जो बताना है वो डायरेक्ट कैसे बताना है, तो डिफ्लेक्शन बी पे सीधा लिखना है WA³/3EI प्लस WA³/3EI, और फिर क्या लिखना है WA²/2EI, वही ऊपर वाली फॉर्मूला लिख रहा है। और फिर इधर डिस्टेंस बचेगा कितना, तो L माइनस ए बचेगा ना, तो इधर क्या लिखिएगा L माइनस ए, L माइनस ए, समझ गए। तो ये इस तरीके से जो है वो इसको फाइंड करना है, इस तरीके से जो है वो इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इस वे में जो है वो इसको फाइंड आउट करना है। तो इतना बात समझेंगे बस, अब क्वेश्चन तो बन गया। अब सारा चीज़ें बता दिए, ये सब हमेशा नहीं करना है, वो आप हमेशा उस ध्यान में उसको रख लें, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे ना आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है, अलग अलग डिस्टेंस पे कभी भी निकालने आपको बोला जा सकता है, तो उस चीज़ को बस आप याद रखें। चलिए तो अब हम गिवन डेटा के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेते हैं डियर, क्या है। तो अब हमारे पास क्या है, ए बराबर जो है एक तरह से वो कितना है 1 मीटर, है ना, और एल जो है वो कितना है 1.5 मीटर, यही था ना, ऐसा ही क्वेश्चन था। और डब्ल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन दिया हुआ है, और ई वगैरह का वैल्यू दिया हुआ है, तो निकालिए फ्री एंड पे वाई बी बराबर, डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई ना करके आपको समझा दिए, पर डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 40 गुने क्या करेंगे, तो 40 गुने 1000 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 40 किलो न्यूटन दिया हुआ है। ए का क्यूब यानी कि A1 का क्यूब लिखेंगे आप, 1 मीटर है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 3EI ही रहने दीजिए, बाद में कॉमन ले लेंगे, प्लस फिर क्या लिख सकते हैं 40 गुने 1000, और फिर क्या 1 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई Q2EI, और फिर इधर मल्टीप्लाई क्या होगा L माइनस, तो आपका ऑब्वियस है 0.5 रहेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 1/1 क्या 10⁴, सॉरी 10⁴, हाँ 4, 10⁴ क्या, अब सीधा ले सकते हैं कॉमन, 40 इंटू 10⁻³ बाई ई ले सकते हैं EI, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, तो 1/3 प्लस बचेगा इधर में कितना, तो 0.5/2, यही बचेगा ना, तो 40 गुने 10⁻³ हो जाएगा। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ये तो 40 किलो न्यूटन था, ई का वैल्यू 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, 200 किलो न्यूटन, तो इसको भी न्यूटन में चेंज कर दीजिए
क्योंकि ऊपर वाला चेंज कर दिए हैं। आई का वैल्यू कितना है 10⁸। ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो 6 एलसीएम होगा, 2 प्लस 2 तिया 6, इतना ही होगा ना। देखिए 10⁻3 10⁻3 कट गया, 1 0 और कट गया, 4 से 5 बार में कट गया, तो कितना बच गया 5 × 10⁸ इंटू 3.5/6। तो बराबर जो कैलकुलेटर से आएगा यहाँ कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा आपका 3.5 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁸ इंटू 6। तो ये वैल्यू जो है ना, देखिए ये सबको ना 1 मीटर में ही, अच्छा एक मिनट देखिए यहाँ यूनिट का गड़बड़ी है। यूनिट में करना पड़ेगा, 1 मीटर है ना, क्योंकि यहाँ एमएम में लिए हैं, तो 1 मीटर नहीं, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 1000 का क्यूब करना पड़ेगा। 1 मीटर को 1000 है ना, 1 मीटर था क्योंकि 1 मीटर को चेंज नहीं किए, 1000 क्या होगा एमएम, क्योंकि सारा डेटा पता है एमएम में है। सॉरी ये गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी मान के चलिए 1000 होता, क्योंकि 1 मिनट हम यहाँ से ना एक बार फिर से मिटा करके कर देते हैं। और थोड़ा मीटर को एमएम में चेंज नहीं किए, यहाँ पे मीटर को एमएम में चेंज अब कर दिए हैं, 1000 लिख दिए हैं। कितना कॉमन आ सकता है 40 × 10⁻³ इंटू 1000 का स्क्वायर, इतना कॉमन ले सकते हैं। और ई का वैल्यू लिख सकते हैं 200 × 10⁻3, इसको भी चेंज कर ही देते हैं, इंटू 10⁸। और अंदर में क्या बच जाएगा, तो 1000 का स्क्वायर ले लिया ना, तो 1000 बचेगा, 1000 डिवाइडेड बाई 3, और प्लस कितना होगा, तो प्लस बचेगा यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सारा तो बाहर ले लिया ना, 1000 का स्क्वायर वगैरह ले लिए हैं, 2 ये सब ई आई सब ले लिया, हाँ इतना। तो अब देखिए अब कटेगा यहाँ से 1000 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻, 3 1 4 और 3 3 7, 3 3 6 10, 10 का पावर 10 हो सकता है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 × 10 का पावर 10 इंटू 10⁻³ ये कट जाएगा, 6 एलसीएम होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 2000 प्लस इतना होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, देख रहे हैं ना ऊपर कितना हुआ, 1000 का स्क्वायर है, तो 1000 का स्क्वायर कितना होगा, 1000 × 1000 यानी 10⁻6 होगा, 6 और 3 9 और 1 क्या 10, ऐसे किए थे। और नीचे में क्या होगा 8 और 2 10 यानी 10⁻10 और 2 × 10⁻³, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 से ये कट भी गया, तो बचा कितना, तो बचा यहाँ पे 1/500, क्योंकि नीचे 1000 भी तो है, तो 2 से काटेंगे 500 इंटू 2000 1.5/6, ऐसा कुछ आ जाए। एक बार कैलकुलेशन को अब देख लेंगे। तो ये आएगा वैल्यू लगभग 0.6671, इस तरह से आ रहा है 0.6671। क्या आएगा ये, किस में आएगा, एमएम में आएगा, ये एमएम में आएगा, 0.6671 जो है वो एमएम में आएगा। तो इतना एमएम का जो है ना वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है, 0.6671 एमएम का जो है डियर वो मैक्सिमम क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत ही कम है डिफ्लेक्शन का वैल्यू। फिर से हम एक बार रीचेक कर लें कि कहीं कुछ चीज़ें छूटा तो नहीं है। तो देखिए 40 × 10⁻³ इंटू
1000 का क्यूब, अच्छा एक मिनट दोस्त, एक जगह और छूटा। 0.5 जो है ना, ये भी तो 0.5 जो आपका है, 0.5 इंटू क्या होगा, 10⁻³ होगा। 0.5 भी किस में रह गया, मीटर में ही ना। तो 0.5 मीटर घटाने के बाद L माइनस A, तो 0.5 इंटू 10⁻³ यहाँ पे ये छूट गया है, सॉरी थोड़ा सा बड़ा एकदम, कभी कभार जो होता है ना डियर। देखिए अब यहाँ पे 1000 रह ही जाएगा ऐसा। और देखिए फाइनली आंसर जो आएगा ना अलग आएगा थोड़ा सा। और देखिए कितना होगा, तो होगा ये 1.5 इंटू 1500, तो यहाँ पे आएगा 1/500 डिवाइडेड बाई इंटू 1/500 इंटू 2000, ये 3500 हो जाएगा बाई 6। यहाँ से देखिए अब कितना होगा, जीरो 0.11 ये हो रहा है, 0.1167 mm, इतना mm आ रहा है। देखिए 0.5 जो वहाँ था ना, वो 0.5 को भी उसको भी कन्वर्ट की, यूनिट भी ज़रा देख लें एक बार, हम सब चीज़ चेक कर लें, सिर्फ ये सब में जा रहा है टाइम। देखिए तो 40 को क्या किए, तो 40 को मान लीजिए न्यूटन में लिख दिए हैं, न्यूटन में इंटू आपका क्या किए, तो mm का क्यूब है, mm का क्यूब है, डिवाइडेड बाय क्या है नीचे, तो नीचे में है न्यूटन mm², ई का वैल्यू, और mm⁻² क्या है 4। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, स्क्वायर से यहाँ कटा तो 2, और न्यूटन से न्यूटन कट गया, यहाँ से यहाँ कटेगा तो क्या बचेगा mm। ठीक है बिल्कुल, तो यूनिट ये वगैरह ठीक है। बगल वाला का भी देखेंगे तो ऑब्वियस है यूनिट वही होना चाहिए, न्यूटन है, फिर mm² है, और एक और mm आ गया, तो mm³ हो गया फिर से, और नीचे में तो वैसा ही। अब ठीक है, 0.1167 बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। तो बी पॉइंट पे जो होगा ना फ्री एंड पे, वो डिफ्लेक्शन जो होगा वो 0.1167 mm का डिफ्लेक्शन होगा डियर आपका। तो आप ना ये फार्मूला को बस लर्न रखें, ये कंडीशन के साथ जो समरी लिखे हैं ना, ये कंडीशन के साथ बस इतना फार्मूला को लर्न रखें, ये बहुत ईजिली हैंडल होगा। हम इधर तरीका आपको बता दिए थे कि कैसे कैसे आखिरकार वो हो रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हम तरीका वहाँ पे आपको बता दिए, वो हम तरीका जो है वहाँ पे हम आपको बता दिए थे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा डिफ्लेक्शन वाला। तो इस तरह से इधर उधर डेटा चेंज करके कभी भी देगा तो आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लें। छोड़िए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।